अधिकतम आवृत्ति घटक WM के किसी सिग्नल को सैंपल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सैंपलिंग आवृत्ति यानी नाइक्विस्ट सैंपलिंग दर क्या है? ऑप्शन ए 4 ओमेगा m, ऑप्शन बी 8 ओमेगा m, ऑप्शन सी WM, ऑप्शन डी 2 WM। नाइक्विस्ट सैंपलिंग प्रमेय के अनुसार किसी सिग्नल को बिना किसी सूचना हानि के पुनः प्राप्त करने के लिए सैंपलिंग आवृत्ति सिग्नल में मौजूद अधिकतम आवृत्ति घटक की कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए, fs 2fm होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन GSLV F16 के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए GSLV F16 मिशन सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में GSLV के साथ तीसरा मिशन है। ऑप्शन बी ये श्रीहरिकोटा से 102वां प्रक्षेपण था। ऑप्शन सी GSLV F16 भारत के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV की 18वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 12वीं उड़ान है। ऑप्शन डी ये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 9वीं परिचालन उड़ान है। GSLV F16 मिशन के बारे में दिए गए कथनों में से गलत कथन की पहचान करनी है। विकल्प 1 में मिशन की प्रकृति के बारे में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। स्टेटमेंट 1 कथन ए CMS-03 को LVM-3 की चौथी परिचालन उड़ान द्वारा 20 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। स्टेटमेंट 2 कथन बी CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। CMS-03 संचार उपग्रह के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। ऑप्शन बी कथन बी सत्य है लेकिन कथन ए असत्य है। ऑप्शन सी कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। CMS-03 एक संचार उपग्रह है। कथन बी इसकी कार्यक्षमता का वर्णन करता है। कथन ए इसके प्रक्षेपण विवरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र वृक्कपात यानी एक्यूट रीनल फेलियर के संसूचन के लिए प्राथमिक जैव चिन्ह है? ऑप्शन ए केशिका स्तबकीय निस्यंगन दर, ऑप्शन बी सीरम सोडियम, ऑप्शन सी रक्त यूरिया, ऑप्शन डी सीरम क्रिएटिनिन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गुर्दे की कार्यक्षमता का सबसे अच्छा संकेतक है और इसका उपयोग तीव्र वृक्क विफलता का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि सीरम क्रिएटिनिन का भी उपयोग किया जाता है। GFR प्राथमिक कार्यात्मक चिन्ह है। चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों को समाहित करते हुए DRDO द्वारा 1 दिसंबर 2025 तक कितने उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। ये प्रश्न DRDO द्वारा स्थापित उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या के बारे में वर्तमान मामलों करंट अफेयर्स पर आधारित है। _____ नैनोमीटर स्तर की संरचनाओं के पैटर्न के निर्माण से संबंधित है जिसमें पैटर्न का कम से कम एक आयाम नैनो स्केल में होता है। ऑप्शन ए नैनो डोपिंग, ऑप्शन बी नैनो एनीलिंग, ऑप्शन सी नैनो लिथोग्राफी, ऑप्शन डी नैनो अवसादन। नैनो लिथोग्राफी नैनोमीटर पैमाने पर पैटर्न बनाने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आयोडीन। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक मैक्रोन्यूट्रिएंट वसा का हिस्सा है, जबकि फोलिक एसिड विटामिन, आयरन और आयोडीन खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। स्टेटमेंट 1 कथन आई प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जरूरी है। स्टेटमेंट 2 कथन 2 क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन यूवी विकिरणों के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। दिए गए कथन और पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करें।
ऑप्शन ए कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। कथन आई सही है क्योंकि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखता है। कथन 2 गलत है क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर में यूवी विकिरणों को रोकती है, न कि क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ओजोन एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। राजस्थान के जिले और उसके आधिकारिक पशु पक्षी शुभंकर का गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए बूंदी सुरखाब, ऑप्शन बी झुंझुनू कुर्जा, ऑप्शन सी अजमेर खड़मोर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा मोर। बूंदी का शुभंकर सुरखाब है, जबकि विकल्प में ब्राह्मणी बत्तख दिया गया है जो कि सुरखाब का ही दूसरा नाम है। परंतु झुंझुनू का शुभंकर काला तीतर है, न कि कुर्जा। जोधपुर का शुभंकर कुर्जा है। संकटीय सूक्ष्म जीवों आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी जीवों या कोशिकाओं की निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण से संबंधित नियम 1989 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? ऑप्शन ए जैव सुरक्षा क्लियरिंग हाउस अधिनियम 1986, ऑप्शन बी आयात निर्यात अधिनियम 1986, ऑप्शन सी जीव संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। कॉलम 1 आइटम 1 सीताफल, आइटम 2 किन्नू, आइटम 3 अनार, आइटम 4 अंगूर, आइटम 5 ब्लैकबेरी। कॉलम 2 ए श्रीगंगानगर, बी बारान, सी सिरोही, डी चित्तौड़गढ़, ई जालौर। कॉलम में दी गई फलों की फसलों का मिलान कॉलम में दिए गए राजस्थान में उनके प्रमुख उत्पादक जिले के नाम से कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 4, बी 1, सी 5, डी 2, ई 3। ऑप्शन बी A5, B4, C2, D1, E3। ऑप्शन सी A4, B1, C5, D2, E3। ऑप्शन डी A1, B2, C3, D4, E5। सीताफल चित्तौड़गढ़ में, किन्नू श्रीगंगानगर में, अनार जालौर में और अंगूर श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्रमुखता से होते हैं। ब्लैकबेरी सिरोही में होते हैं। अतः मिलान A4, B1, C5, D2, E2 सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान का ई आधारित ई बेस्ड STRC स्थापित नहीं है 1 फरवरी 2026 तक? ऑप्शन ए चंदेसरा, ऑप्शन बी सेपांव, ऑप्शन सी बहादुरवास, ऑप्शन डी बम्बोरे। ये प्रश्न भविष्य की तिथि 2026 के संदर्भ में पूछा गया है, जो कि विभाग की आगामी योजनाओं पर आधारित है। स्टेटमेंट 1 कथन कई शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपना लिया है। स्टेटमेंट 2 अवधारणा आजकल सभी विद्यार्थी कंप्यूटर में पारंगत हैं। स्टेटमेंट 3 अवधारणा 2 ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पूर्णतया सुरक्षित है और पेपर लीक होने की संभावना शून्य है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा 2 अवधारणाएं आई तथा 2 दी गई हैं। निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए अवधारणाएं 1 तथा 2 दोनों अंतर्निहित हैं। ऑप्शन बी न तो अवधारणा 1 न ही 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन सी केवल अवधारणा 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन डी केवल अवधारणा 2 अंतर्निहित है। कथन से ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी विद्यार्थी पारंगत हैं या प्रणाली पूर्णतया सुरक्षित है। दोनों ही अवधारणाएं अतिवादी यानी एक्सट्रीम हैं। स्टेटमेंट 1 IQ द्वितीय स्थान पर है। स्टेटमेंट 2 2Q तृतीय स्थान पर है। स्टेटमेंट 3 3Q चतुर्थ स्थान पर है। 5 विद्यार्थी P, Q, R, S और T ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। Q ने कम से कम 2 विद्यार्थियों से अधिक अंक अर्जित किए। T ने S से कम परंतु R से अधिक अंक अर्जित किए। S ने P से कम अंक अर्जित किए।
Q ने अधिकतम अंक अर्जित नहीं किए, निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल कथन 3 सत्य है। ऑप्शन बी, या तो कथन 1 या 2 सत्य है। ऑप्शन सी, केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन डी, केवल कथन 2 सत्य है। दी गई शर्तों के अनुसार S greater than T greater than R और P greater than S, अतः P greater than S greater than T greater than R। Q ने कम से कम 2 से अधिक अंक प्राप्त किए और वो शीर्ष पर नहीं है। चूंकि P शीर्ष पर है, Q को दूसरे स्थान पर होना चाहिए। P greater than Q greater than S greater than T greater than R, ताकि वो कम से कम 2 S T R से अधिक हो। अतः कथन I सही है। स्टेटमेंट 1, कथन विनिर्माण उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2, निष्कर्ष 1, यदि सभी विनिर्माण उद्योग बंद कर दिए जाते हैं तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। स्टेटमेंट 3, निष्कर्ष 2, सभी प्राकृतिक संसाधन विनिर्माण उद्योगों द्वारा बर्बाद किए जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष I तथा 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। निष्कर्षों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी, न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कथन केवल ये कहता है कि उद्योग संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। निष्कर्ष 1 एक चरम स्थिति शून्य प्रदूषण की बात करता है, जो कथन से सिद्ध नहीं होती। निष्कर्ष 2 सभी संसाधनों की बात करता है, जबकि कथन सामान्य रूप से बर्बादी की बात करता है। अतः दोनों अनुसरण नहीं करते। 3 अंकों की A, B, C रूप की संख्याएं बनाई जाती हैं, जहां सभी अंक A, B और C भिन्न भिन्न हैं और B इक्वल्स A जोड़ C। ऐसी संभावित 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या है। ऑप्शन A 32, ऑप्शन B 45, ऑप्शन C 16, ऑप्शन D 24। B इक्वल्स A जोड़ C के लिए संयोजनों की गणना करने पर जहां A 0 और A, B, C भिन्न है, यदि B इक्वल्स 3, A, C इक्वल्स 1, 2, 2, 1, यदि B इक्वल्स 4, A, C इक्वल्स 1, 3, 3, 1 आदि, कुल 16 ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं। किन्हीं 2 संख्याओं P और Q के लिए P जोड़ Q अनुपात P माइनस Q अनुपात PQ इक्वल्स 7 अनुपात 1। यदि P स्क्वेर्ड जोड़ Q स्क्वेर्ड इक्वल्स R स्क्वेर्ड, तो R बराबर है ऑप्शन A जोड़ या घटाओ 24, ऑप्शन B जोड़ या घटाओ 25, ऑप्शन C जोड़ या घटाओ 20, ऑप्शन D जोड़ या घटाओ 23। डॉलर P जोड़ Q बटा P न Q इक्वल्स 7/1। डॉलर से $2 P बाई 2Q इक्वल्स $8-6 प्राप्त होता है। अतः डॉलर P बाई Q इक्वल्स $4-3। मान लें डॉलर P इक्वल्स $4,000, डॉलर Q $3,000, तब डॉलर PQ इक्वल्स 12 के कैरेट। अनुपात से डॉलर P जोड़ Q बटा PQ इक्वल्स 7 zeros इक्वल्स 7 के 12 के वर्ग इक्वल्स 7 zeros इक्वल्स ग्रेटर दैन K इक्वल्स $5। अतः डॉलर P इक्वल्स 20, Q इक्वल्स $15। डॉलर R वर्ग इक्वल्स 20 की घात 2 जोड़ 15 की घात 2 इक्वल्स 400 जोड़ 225 इक्वल्स $625। डॉलर R इक्वल्स $25। निम्न श्रेणी का अगला पद है 6 1/4, 7 1/7, 8 1/3, 10 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12 1/2, ऑप्शन बी 11 1/6, ऑप्शन सी
11, ऑप्शन डी 12। श्रेणी को भिन्न में बदलने पर $25 पर 4, 50/7, 25/3 डॉलर या $75 पर $9, $100 पर $10। अंश 25, 50, 75, 100 की वृद्धि में है। अगला अंश 125 होगा। हर 4, 7, 9, 10 है। पैटर्न के अनुसार अगला पद $125 पर $11 के करीब $11 1/6 के रूप में विकल्प 2 में है। एक निश्चित कूट भाषा में टैलेंट को GTOEM कूट किया जाता है और र्यूमर को IRNOFU कूट किया जाता है, तो समान कूट भाषा में सर्च को कूट किया जाएगा। ऑप्शन ए HHYSY, ऑप्शन बी IHZRY, ऑप्शन सी HIYSF, ऑप्शन डी HHZRXE। कोडिंग पैटर्न विपरीत अक्षरों या निश्चित विस्थापन पर आधारित है। विश्लेषण करने पर सर्च का कूट IHZRYE प्राप्त होता है। एक परिवार में 6 सदस्य A, B, C, D, E और F हैं। E B की पुत्री है और A B का भाई है। C A का पिता है और D E का भाई है। F C की पत्नी है। D के चाचा मामा हैं। ऑप्शन A C, ऑप्शन B E, ऑप्शन C A, ऑप्शन D B। A और D B की संतानें हैं। A B का भाई है, अतः A D का चाचा या मामा है। निम्नलिखित आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन ग्रामी अवार्ड्स 2026 के विजेताओं में से एक है? ऑप्शन ए जेम्स रेडफील्ड, ऑप्शन बी मूजी, ऑप्शन सी दलाई लामा, ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सम्मानित किया गया है। एक सावधि जमा में 2 लाख रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किए जाते हैं। हर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज पर 20% कर काट लिया जाता है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि बराबर है। ऑप्शन ए 2,33,800 रुपए, ऑप्शन बी 2,33,150 रुपए, ऑप्शन सी 2,33,285 रुपए, ऑप्शन डी 2,33,280 रुपए। प्रथम वर्ष का ब्याज इक्वल्स $2,00,000, $10% इक्वल्स $20,000, कर 20% इक्वल्स $4,000, शुद्ध ब्याज इक्वल्स $16,000। दूसरे वर्ष का मूलधन इक्वल्स $2,16,000, दूसरे वर्ष का ब्याज इक्वल्स $21,600, कर 20% इक्वल्स $4,320, शुद्ध ब्याज इक्वल्स $17,280, कुल राशि इक्वल्स $2,16,000 प्लस $17,280 इक्वल्स $2,33,280। निम्न पाई चार्ट 5 शहरों A, B, C, D और E में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का वितरण दिखाते हैं। हिंदी समाचार पत्र कुल 4,000, A 3,000, B 2,400, C 3,600, D 2,500, E 4,000। अंग्रेजी समाचार पत्र कुल 3,000, A 2,500, B 2,000, C 1,800, D 3,000, E 200। B, C और E शहरों में अंग्रेजी समाचार पत्रों की औसत संख्या और A तथा D शहरों में हिंदी समाचार पत्रों की औसत संख्या में अनुपात है। ब्रैकेट ऑप्शन A 16:33, ऑप्शन B 9:11, ऑप्शन C 10:19, ऑप्शन D शाम के 7:10। अंग्रेजी BCE औसत डॉलर इक्वल्स 2000 जोड़ 1800 जोड़ 200 बटा 3 इक्वल्स 4000 बटा 3 इक्वल्स 1333 डॉलर और 33 सेंट। हिंदी AD औसत डॉलर इक्वल्स 3000 जोड़ 250 बटा 2 इक्वल्स 5500 बटा 2 इक्वल्स 2750 डॉलर।
अनुपात $4,000/3:2750 इक्वल्स 4000:8250 इक्वल्स 80:165 इक्वल्स 16:33। उस अमेरिकी विशेष दूत का नाम क्या है जिसने अमेरिका ईरान वार्ताओं से पहले 3 फरवरी 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की? ऑप्शन ए एंड्रू पसडेर, ऑप्शन बी रिचर्ड ग्रेनेल, ऑप्शन सी कैरोलाइन लीविट, ऑप्शन डी स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ ने फरवरी 2026 में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। युमनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 12वें। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के तेजस्विनी शंकर ने जनवरी 2026 में डेलॉस डॉड्स इन्विटेशनल 2026 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इंडियानापोलिस इंडियाना, ऑप्शन सी एल्बुकर्क न्यू मैक्सिको, ऑप्शन डी मैनहट्टन कांसास। ये प्रतियोगिता स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। पटना पक्षी अभयारण्य तथा छारी ढांड, जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किए गए हैं, स्थित हैं क्रमशः ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में, ऑप्शन बी तेलंगाना तथा हरियाणा में, ऑप्शन सी बिहार तथा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और छारी ढांड गुजरात में स्थित है। 11 फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 50% से 40%, ऑप्शन बी 50% से 30%, ऑप्शन सी 40% से 30%, ऑप्शन डी 40% से 25%। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार प्रीमियम राशि को 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। जनवरी 2026 में रांची में हुए 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 में राजस्थान की U17 गर्ल्स टीम ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी तीरंदाजी। राजस्थान की अंडर-17 बालिका टीम ने रांची में आयोजित 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में फुटबॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSU को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए यंत्र इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ऑप्शन सी मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आय, उन्हें महाभारत के पांडुन का कड़ा के सभी 2502 दोले सुनाने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता है। बाय, कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऊपर दिए गए कथन राजस्थान के किस व्यक्ति के बारे में है? ऑप्शन ए जाकिर खान, ऑप्शन बी पूनम राम, ऑप्शन सी गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ऑप्शन डी तागाराम भील। जाकिर खान राजस्थान के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें पांडुन का कड़ा के गायन और कला में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 हेतु चुना गया। 1 फरवरी 2026 को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई।
भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण 1 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। जनवरी 2026 में एक स्टोन ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से कहां पर आयोजित की गई? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। प्रथम अखिल भारतीय अग्निशमन सेवा खेल प्रतियोगिता जनवरी 2026 में जोधपुर में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन ए सुनिधि जांगिड़, ऑप्शन बी जयेश उपाध्याय, ऑप्शन सी के गुप्ता, ऑप्शन डी रवि जैन। सुनिधि जांगिड़ को फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्टेटमेंट 1 ए इस एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेटमेंट 2 बी ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, एफएलसी, मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य सीईईआरआई पिलानी के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए कथन ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन बी कथन ए तथा बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन ए सही है, ऑप्शन डी केवल कथन बी सही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव आयोगों के बीच हुए समझौते के अनुसार ईवीएम इकाइयों का आदान प्रदान और सीईआरआई पिलानी द्वारा तकनीकी सहायता दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तानों के नामों को सही दर्शाता है? ऑप्शन ए शिव नारायण तथा सुमन चौधरी, ऑप्शन बी अंकित कुमार तथा कनिका, ऑप्शन सी पर्व शर्मा तथा सरिता जाट, ऑप्शन डी निशांत प्रताप सिंह तथा प्रिया भागल। जनवरी 2026 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शिव नारायण और सुमन चौधरी को क्रमशः राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों का कप्तान नियुक्त किया गया था। स्टेटमेंट 1 ए इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा तथा 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा। स्टेटमेंट 2 बी ए एंड डी पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा उद्यमों को असेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा। जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए कथन ए तथा बी दोनों सही है, ऑप्शन बी कथन ए तथा बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन ए सही है, ऑप्शन डी केवल कथन बी सही है। राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति 2026 के अनुसार निवेश के आधार पर वर्गीकरण लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा और 7 वर्षों के लिए 75% कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान दोनों सही हैं। स्टेटमेंट 1 इस शैली में लाल एवं पीले रंगों का बहुलता से प्रयोग किया जाता था। स्टेटमेंट 2 बी अपने उत्तर काल में इस शैली में भक्ति चित्रों की प्रधानता रही। मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है, ऑप्शन बी ए एवं बी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सी केवल ए सही है, ऑप्शन डी केवल बी सही है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में लाल और पीले रंगों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है और बाद के चरणों में विशेष रूप से मान सिंह के शासनकाल के दौरान नाथ संप्रदाय से संबंधित भक्ति चित्रों का प्रभुत्व रहा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर-नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी झालरापाटन, ऑप्शन डी बूंदी।
चंद्रभागा मेला झालावाड़ जिले के झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए ओसिया, ऑप्शन बी लुद्रवा लोद्रवा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी मंडौर। जैसलमेर की स्थापना से पहले भाटी शासकों की राजधानी लोद्रवा थी। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी शोभाराम, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी शंकरदेव राय। शंकरदेव राय समिति की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान का निम्न में से कौन सा किला गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जालौर दुर्ग, ऑप्शन बी नागौर दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। नागौर का किला एक धानवन दुर्ग रेगिस्तानी किले की श्रेणी में आता है, जबकि जालौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग पहाड़ी किले हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के सही सेट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बोर, पोट, नेवरी, चोप, ऑप्शन बी बोर, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा, ऑप्शन सी बोर, शीशफूल, झैला, टिकड़ा, ऑप्शन डी बोर, शीशफूल, झैला, हाकर। राजस्थान में सिर पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण बोर, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा हैं। विकल्प 1 में पोट और चोप अन्य अंगों के हैं। विकल्प 3 और 4 में झैला कान का आभूषण है। स्टेटमेंट 1 आई संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोड़ा सूरसिन नामक गांव में हुआ था। स्टेटमेंट 2 संत रामचरण का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के शाहपुरा में वर्ष 1798 में हुआ। संत रामचरण से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी केवल 1 सही है। ऑप्शन डी केवल 2 सही है। संत रामचरण रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका जन्म सोड़ा गांव टोंक जयपुर के पास में हुआ था और उनका निर्वाण शाहपुरा भीलवाड़ा में 1798 में हुआ था। अतः दोनों कथन सत्य हैं। स्टेटमेंट 1 भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु कहलाता है और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। स्टेटमेंट 2 भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है और दक्षिणी द्वार अष्टधातु कहलाता है। स्टेटमेंट 3 अष्टधातु दरवाजा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। स्टेटमेंट 4 आईवी अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी केवल 1 और 4 सही हैं। लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा है। इसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। अतः कथन आई और आईवी सही हैं। स्टेटमेंट 1 ए 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ। स्टेटमेंट 2 कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। स्टेटमेंट 3 लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किया गया। स्टेटमेंट 4 बिहार में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर द्वारा किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए सी और डी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी ए बी सी और डी, ऑप्शन डी बी और डी। कथन ए सही है, मेरठ से शुरुआत। कथन सी सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ। कथन बी गलत है, क्योंकि कानपुर में नाना साहिब थे और कुंवर सिंह बिहार में थे। कथन डी गलत है, क्योंकि खान बहादुर बरेली में थे। अतः ए और सी सही हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो सिंध के लरकाना में स्थित है का नाम बताइए। ऑप्शन ए कालीबंगा,
ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बंगाल। अकबर ने 1572-73 में गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ऑप्शन बी उनका उत्तराधिकारी वसुमित्र था, ऑप्शन सी उन्होंने पेशावर में एक मठ एवं विशाल स्तूप बनवाया, ऑप्शन डी उन्होंने 78 ई में एक संवत चलाया। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क था, न कि वसुमित्र। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अन्य कथन सही हैं। उन्होंने कश्मीर में बौद्ध संगीति बुलाई, पेशावर में स्तूप बनवाया और 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कॉलम 1 आइटम 1 कुक, आइटम 2 कोसियस्को, आइटम 3 पोपोकेटीपीटल, आइटम 4 मैकिनले। कॉलम 2 ए यूएसए, बी मैक्सिको, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सूची 1 का सूची ब के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए A1, B4, C2, D3, ऑप्शन बी A2, B2, C4, D3, ऑप्शन सी A4, B1, C2, D3, ऑप्शन डी A1, B2, C2, D4। माउंट कुक न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कॉसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है। पोपोकेटीपीटल मेक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले या डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में स्थित है। अतः सही मिलान A, B4, C2 और D1 है। वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी सैफुद्दीन किच्यू, ऑप्शन सी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी अली बंधु। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्टेटमेंट 1 ये आंदोलन हेनरी विवियन डेराजियो द्वारा वर्ष 1820 में आरंभ किया गया था। स्टेटमेंट 2 डेराजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक थे। तरुण बंगाल आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एवं बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी ए एवं बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी केवल बी सत्य है। कथन बी सही है क्योंकि हेनरी विवियन डेराजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में शिक्षक थे। कथन ए गलत है क्योंकि ये आंदोलन 1820 के दशक के उत्तरार्ध लगभग 1826-1831 में सक्रिय था, न कि केवल 1820 में। इनमें से कौन 1954 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी KM पणिक्कर, ऑप्शन डी फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 के सदस्य फजल अली अध्यक्ष, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य नहीं थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट सामग्रियां विशेष देखभाल अपशिष्ट के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए पेंट के डिब्बे, दवाइयां, ऑप्शन बी सब्जियां, प्लास्टिक, ऑप्शन सी टैम्पॉन, फूल, ऑप्शन डी कांच, रबर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत पेंट के डिब्बे और दवाइयां जैसे घरेलू खतरनाक कचरे को विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि संरक्षण से, ऑप्शन बी सड़क विकास से, ऑप्शन सी कृषि विकास से, ऑप्शन बी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। निम्नांकित बंदरगाहों में से कौन सा कैरिबियन गल्फ सामुद्रिक मार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मॉरिस विले, ऑप्शन बी न्यू ऑर्लियंस, ऑप्शन सी पोर्ट सईद, ऑप्शन डी स्पैरो पॉइंट। पोर्ट सईद मिस्र में स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है, न कि कैरिबियन मार्ग पर। स्टेटमेंट 1 पटकाई बूम, स्टेटमेंट 2 करेवा, स्टेटमेंट 3 पार्टलैंड, स्टेटमेंट 4 फोटो ला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी तथा डी, ऑप्शन बी तथा डी, ऑप्शन सी केवल बी तथा डी, ऑप्शन डी केवल ए तथा सी। करेवा और फोटुला दर्रा उत्तर पश्चिमी हिमालय कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पटकाई बूम उत्तर पूर्वी हिमालय में है और पार्टलैंड छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में है, अतः बी और डी सही हैं। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए अचलगढ़, बी भैराज, सी टॉडगढ़, डी खो। ऑप्शन ए बी डी सी ए, ऑप्शन बी सी ए डी बी, ऑप्शन सी बी सी ए डी, ऑप्शन डी ए सी डी बी। अरावली की चोटियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भैराज, अलवर, खो, जयपुर, टॉडगढ़, अजमेर और अचलगढ़, सिरोही है, अतः सही कूट बी डी सी ए है। कालाहांडी और कोरापुट मैंगनीज भंडार क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। कालाहांडी और कोरापुट जिले ओडिशा राज्य में स्थित हैं, जो अपने मैंगनीज और बॉक्साइट भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कागज उद्योग केंद्र राज्य। ऑप्शन ए डालमिया नगर बिहार, ऑप्शन बी सांगली मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सलेम तमिलनाडु, ऑप्शन डी नागपुर महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। डालमिया नगर बिहार में है, सलेम तमिलनाडु में है और नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सी और डी सही है, ऑप्शन बी केवल सी और डी सही है, ऑप्शन सी केवल ए और बी सही है, ऑप्शन डी बी सी और डी सही है। लाल मिट्टी आमतौर पर अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं, इसलिए कथन ए गलत है। कथन बी सी और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है? उद्योग अवस्थिति। ए राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा, बी सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, सी राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर। नोट प्रश्न में कपासान दिया है। डी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गडेपान। ऑप्शन ए केवल बी तथा सी, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी ए बी सी तथा डी, ऑप्शन डी ए बी तथा डी। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा में है, सेंट गोबेन भिवाड़ी में है और चंबल फर्टिलाइजर्स गडेपान में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव्स धौलपुर में है, न कि कपासन में, अतः ए बी और डी सही हैं। कॉलम 1 आइटम 1 पन्ना, आइटम 2 फ्लोराइट, आइटम 3 तांबड़ा, आइटम 4 कैल्साइट। कॉलम 2 ए राजमहल, बी बेल का पहाड़, सी काला गुमान, डी मांडो की पाल। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 1, डी 2, ऑप्शन बी ए 3, बी 1, सी 2, डी 4, ऑप्शन सी ए 2, B 3, C 4, D 1, ऑप्शन D A 4, B 2, C 3, D 1।
पन्ना, काला गुमान, फ्लोराइट, मांडो की पाल, तांबड़ा, राजमहल, कैल्साइट, बेल का पहाड़। सही मिलान A2, B4, C1, D3 है। राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए अजमेर और टोंक में, ऑप्शन बी नागौर और झुंझुनू में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी बाड़मेर और बालोतरा में। मिश्रित लाल और काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भागों जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जानी थी। ऑप्शन बी यह गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वो संघीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे। ऑप्शन सी महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। ऑप्शन डी संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट यानी कि हिज मैजेस्टी द्वारा की जाती थी, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में अधिकतम थी? पॉज। ऑप्शन ए पीपलखूट हाई लेवल कैनाल, ऑप्शन बी अपर हाई लेवल कैनाल माही, ऑप्शन सी परवन, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, जिसकी लक्षित सिंचाई क्षमता अन्य विकल्पों की तुलना में काफी अधिक है। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1951। दिए गए विकल्पों में से 1951 की जनगणना में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत और पूर्ण संख्या सबसे कम थी, क्योंकि उसके बाद के दशकों में शहरीकरण की गति तेज हुई। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बीड़ मुहाना जयपुर, ऑप्शन बी महसीर उदयपुर, ऑप्शन सी हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन डी वाड़ाखेड़ा अजमेर। महासीर संरक्षण रिजर्व मुख्य रूप से उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। ये अक्सर बड़ी झीलों या विशिष्ट जल निकायों से संबंधित होता है, लेकिन आधिकारिक सूची में मिलान त्रुटिपूर्ण हो सकता है। हालांकि वाड़ाखेड़ा सिरोही में है, अजमेर में नहीं। प्रश्न के अनुसार विकल्प 2 पर टिक लगा है। मूल अधिकार में निहित सिद्धांत तथा भारत के संविधान में तत्संबंधी अनुच्छेद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली का हिस्सा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार निम्नांकित में से किन 2 स्थितियों में प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? ऑप्शन ए युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी युद्ध और बाह्य आक्रमण, ऑप्शन डी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। अनुच्छेद 355 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल अग्रेशन और आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। स्टेटमेंट 1 क अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई सिद्धांत को राज्य निर्माण का आधार बनाने का वादा किया एवं उसे मान्यता प्रदान की। स्टेटमेंट 2 ख आजादी के तुरंत बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण विध्वंस एवं विघटन की तरफ ले जाएगा। स्टेटमेंट 3 ग 1952 में भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य
तमिलनाडु था। स्टेटमेंट 4 घ राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल ख एवं ग सही हैं। ऑप्शन बी केवल क एवं घ सही हैं। ऑप्शन सी केवल क एवं ख सही हैं। ऑप्शन डी केवल ग एवं घ सही हैं। कथन क और ख सही हैं। कथन ग गलत है क्योंकि पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 था। कथन घ गलत है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। रिपोर्ट 1955, अधिनियम 1956। स्टेटमेंट 1 क कानून के अनुसार निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 ख अंतिम बार SIR 2002-2004 में किया गया था। स्टेटमेंट 3 ग 1951 से 2004 तक 10 बार SIR हो चुका है। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क ख एवं ग सही है। ऑप्शन बी केवल क एवं ख सही है। ऑप्शन सी केवल ख एवं ग सही है। ऑप्शन डी केवल क एवं ग सही है। निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। दिए गए कथनों के अनुसार ये प्रत्येक चुनाव से पहले या आवश्यकता अनुसार हो सकता है। अंतिम बार ये 2002-2004 में हुआ था और 1951 से 2004 के बीच ये 10 बार आयोजित किया गया है। कॉलम 1 आइटम 1 RC कूपर बनाम भारत संघ, SP गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, LK पांडे बनाम भारत संघ, विनीत नारायण बनाम भारत संघ। कॉलम 2 ए अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, B CVC की सांविधिक प्रस्थिति, C बैंक राष्ट्रीयकरण की समाप्ति, D लोक कर्तव्यों की निष्पत्ति का सुदृढ़ीकरण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क 4 ख 1 ग 3 घ 2। ऑप्शन बी क 1 ख 2 ग 4 घ 3। ऑप्शन सी क 2 ख 4 ग 3 घ 1। ऑप्शन डी क 3 ख 4 ग 1 घ 2। RC कूपर केस 1970 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। SP गुप्ता केस 1981 लोक कर्तव्यों और न्यायपालिका से संबंधित है। LK पांडे केस अंतर्देशीय गोद लेने से संबंधित है। विनीत नारायण केस CVC की वैधानिक स्थिति और भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है। स्टेटमेंट 1 क अनुपालन लेखा परीक्षा। स्टेटमेंट 2 ख वित्तीय सत्यापन लेखा परीक्षा। स्टेटमेंट 3 ग निष्पादन लेखा परीक्षा। स्टेटमेंट 4 घ राजकोषीय लेखा परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए केवल ख और घ। ऑप्शन बी केवल क और ग। ऑप्शन सी केवल घ। ऑप्शन डी केवल ख। CAG भारत में अनुपालन, वित्तीय और निष्पादन लेखा परीक्षा करता है, लेकिन राजकोषीय लेखा परीक्षा फिस्कल ऑडिट जैसा विशिष्ट शब्द उसके प्राथमिक अधिदेश में अलग से परिभाषित नहीं है, जैसा कि अन्य 3 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ऑप्शन सी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2008। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, न कि 2008 में। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। स्टेटमेंट 1 क RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत सौदी शिकायत दर्ज की जा सकती है। स्टेटमेंट 2 ख एक आवेदक को RTI अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने से मना किया गया हो। स्टेटमेंट 3 ग RTI अधिनियम के अंतर्गत एक विदेशी नागरिक सूचना चाहता हो। स्टेटमेंट घ
एक आवेदक जो ये समझती है कि उसके द्वारा चाही गई शुल्क राशि अनुचित है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के समक्ष सीधी शिकायत दर्ज करने के नियम एवं आधार क्या हैं? नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर इंगित कीजिए। ऑप्शन ए केवल क एवं घ सही है। ऑप्शन बी केवल क, ख एवं घ सही है। ऑप्शन सी केवल ख, ग एवं घ सही है। ऑप्शन डी केवल क, ग एवं घ सही है। RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि सूचना देने से मना किया गया हो या शुल्क अनुचित हो। विदेशी नागरिकों को RTI का अधिकार सामान्यता नहीं है, अतः क, ख और घ सही आधार हैं। व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक 1980 से 1989 के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। ऑप्शन बी भैरों सिंह शेखावत एवं हरिदेव जोशी। ऑप्शन सी भैरों सिंह शेखावत एवं शिवचरण माथुर। ऑप्शन डी हरिदेव जोशी एवं हीरालाल देवपुरा। शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी दोनों ने 1980 के दशक के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। शिवचरण माथुर 1981-85, 1988-89 और हरिदेव जोशी 1985-88, 1989-90। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय करना होता है? ऑप्शन ए 5 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के अनुसार राज्य सरकार को आयोग की सिफारिशों पर 6 महीने के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अनुसार आरोप पर प्रथम सुनवाई की तिथि से आरोपी के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे? ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 15 दिनों में, ऑप्शन सी 45 दिनों में, ऑप्शन डी 60 दिनों में। BNSS 2023 के नए प्रावधानों के तहत आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य किया गया है। राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया। ऑप्शन ए रघुकुल तिलक, ऑप्शन बी M चन्ना रेड्डी, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी वेदपाल त्यागी। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल के दौरान 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन सी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा का स्पीकर। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते। स्टेटमेंट 1 क यह एक सांविधिक निकाय है। स्टेटमेंट ख यह बाल मित्र राजस्थान की परिकल्पना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेटमेंट ग इसका प्रशासनिक विभाग महिला अधिकारिता विभाग है। स्टेटमेंट घ इसका गठन 23 फरवरी 2010 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग RSCRPC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल क, ख एवं घ सही हैं। ऑप्शन बी केवल क, ग एवं घ सही हैं। ऑप्शन सी केवल क, ख एवं ग सही है। ऑप्शन डी केवल ख, ग एवं घ सही है। कथन क, ख और घ सही है। RSCRPC एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 2010 में हुआ था। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में राजस्थान में किन शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, जोधपुर और अलवर।
ऑप्शन बी जयपुर, उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। ऑप्शन सी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ऑप्शन डी जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा। नीति के अनुसार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को हब के रूप में विकसित किया जाना है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में बाजार कीमत से साधन लागत पर जाने के लिए हमें करना चाहिए। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष करों को घटाना और अनुदानों को जोड़ना। ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना और अनुदानों को घटाना। ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना। ऑप्शन डी पूंजी हास को जोड़ना। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर जोड़ सब्सिडीज। स्टेटमेंट 1 अभिकथन ए विस्तारक मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। स्टेटमेंट 2 कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय और समग्र मांग में वृद्धि और तदुपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। अभिकथन ए विस्तारक मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि करती है। कारण आर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय और समग्र मांग में वृद्धि और तदुपरांत साम्य उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों अलग अलग सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों अलग अलग सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विस्तारक मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है जिससे ब्याज दरें गिरती हैं। कम ब्याज दरें निवेश और उपभोग समग्र मांग को प्रोत्साहित करती हैं जिससे अंततः वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। स्टेटमेंट 1 भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। स्टेटमेंट 2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा को शुरू किया। स्टेटमेंट 3 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का 10वां सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए और सी सही हैं। ऑप्शन बी ए, बी और सी सही हैं। ऑप्शन सी ए और बी सही है। ऑप्शन डी बी और सी सही है। कथन ए सही है क्योंकि एनएसई की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यहाँ 1991 समिति के संदर्भ में हो सकता है। कथन सी सही है क्योंकि बीएसई 1875 में स्थापित एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। कथन बी गलत है क्योंकि एनएसई भारत में पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज था, न कि बीएसई। कॉलम 1 आइटम 1 खुली मुद्रास्फीति। आइटम 2 मांगजन्य मुद्रास्फीति। आइटम 3 रैचेट मुद्रास्फीति। आइटम 4 दमित मुद्रास्फीति। कॉलम 2 ए जब सरकार द्वारा कीमत पर प्रभावी नियंत्रण होता है। बी जब कीमत वृद्धि में कोई बाधा नहीं होती। सी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिक होती है। डी यद्यपि समग्र मांग अधिक नहीं होती किंतु अर्थव्यवस्था में इस तरह वितरित होती है कि कुछ क्षेत्रों में मांग का आधिक्य होता है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए आई वी, बी आई, सी आई वी, डी आई। ऑप्शन बी AIV, BIV, CIV, DI। ऑप्शन सी AIV, BIV, CIV, DI। ऑप्शन डी AIV, BIV, CIV, DI। खुली मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आई मांगजन्य मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग आपूर्ति से अधिक हो। B2 रैचेट मुद्रास्फीति विशिष्ट क्षेत्रों में मांग असंतुलन से संबंधित है। C4
दमित मुद्रास्फीति तब होती है जब सरकार नियंत्रण के माध्यम से कीमतों को रोकती है। D1। स्टेटमेंट 1। ए, सरकार के वर्तमान राजस्व उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट 2। बी, उधारी केवल पूर्ववर्ती ऋण के ब्याज भुगतान हेतु की जाती है। शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी, केवल ए सही है। ऑप्शन डी, केवल बी सही है। प्राथमिक घाटा इक्वल्स राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यदि प्राथमिक घाटा 0 है तो इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा पूरी तरह से केवल पिछले ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए है। अतः केवल कथन बी सही है। स्टेटमेंट 1। विश्व के वस्तु निर्यातों और आयातों में 2024 में भारत का हिस्सा क्रमशः 1.8% और 2.8% था। स्टेटमेंट 2। 2024 में भारत ने विश्व के निर्यात मोर्चे पर 18वां स्थान तथा आयात मोर्चे पर 9वां स्थान प्राप्त किया था। कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी, न तो ए और न ही बी सत्य है। ऑप्शन सी, केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी, केवल बी सत्य है। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी निर्यात में 1.8% और आयात में 2.8% रही। साथ ही निर्यात में 18वीं और आयात में 9वीं रैंक प्राप्त हुई। भारत में निम्न में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि की दर सबसे कम अंकित की गई? ऑप्शन ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 के दौरान भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखे के कारण वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्य से काफी कम रही थी। स्टेटमेंट 1। प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्रदान की जाती है। स्टेटमेंट 2। बी, लाभार्थियों को MGNREGS के माध्यम से 90 दिवस तक की दैनिक मजदूरी भी प्रदान की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी, केवल ए सही है। ऑप्शन डी, केवल बी सही है। PMAYG के तहत शौचालय निर्माण के लिए SBM के माध्यम से 12,000 रुपए माइनस 15,000 की सहायता और मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का प्रावधान है। राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन डी, अपशिष्ट कम करने, पुनर्चक्रण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और संसाधनों का सतत प्रबंधन करना है। 2023-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक था? ऑप्शन ए, कपड़ा। ऑप्शन बी, ऊन और ऊनी वस्त्र। ऑप्शन सी, इंजीनियरिंग वस्तुएं। ऑप्शन डी, रत्न और आभूषण। राजस्थान के निर्यात बास्केट में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण और कपड़ा प्रमुख हैं, जिनमें इंजीनियरिंग वस्तुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। स्टेटमेंट 1। ई श्रम पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श एजेंसियों को जोड़ने वाला एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक मंच है। स्टेटमेंट 2। बी, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल अनौपचारिक और औपचारिक रोजगार के बीच की खाई को निरंतर पाट रहा है और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। निम्न कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं।
ऑप्शन बी, न तो ए और न ही बी सत्य है। ऑप्शन सी, केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी, केवल बी सत्य है। कथन ए और बी में पोर्टल्स के कार्यों को आपस में बदल दिया गया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए है, जबकि एनसीएस पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ता है। कॉलम 1, आइटम 1 प्रथम, आइटम 2 द्वितीय, आइटम 3 तृतीय, आइटम 4 चतुर्थ। कॉलम 2, ए श्री हीरालाल देवपुरा, बी श्री माणिक चंद सुराना, सी डॉक्टर बीडी कल्ला, डी श्री के गोयल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए A4, B1, C2, D3। ऑप्शन बी A3, B4, C1, D2। ऑप्शन सी A2, B3, C4, D1। ऑप्शन डी A1, B2, C3, D4। राजस्थान के राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्षों का सही मिलान इस प्रकार है। प्रथम श्री के गोयल, द्वितीय श्री हीरालाल देवपुरा, तृतीय श्री माणिकचंद सुराना, चतुर्थ डॉक्टर बीडी कल्ला। अतः कूट 4 सही है। राजस्थान AI/ML नीति 2026 निम्नलिखित में से किस AI दृष्टिकोण पर जोर देती है? ऑप्शन ए AI केंद्रित औद्योगिक विनिर्माण। ऑप्शन बी नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI सिस्टम। ऑप्शन सी पूरी तरह से स्वचालित, मानव रहित निर्णय लेना। ऑप्शन डी अनियमित और ओपन सोर्स AI तैनाती। राजस्थान AI/ML नीति 2026 नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI सिस्टम, एथिकल, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर AI सिस्टम के विकास और उपयोग पर बल देती है। राजस्थान के निम्न जिलों को वर्ष 2023-24 के लिए चालू कीमतों पर उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। आई जयपुर, आई अजमेर, ए अलवर, वी भीलवाड़ा, वी जैसलमेर। ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2, 5। ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2, 5। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन डी 1, 3, 4, 2, 5। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम में जिलों का सही क्रम जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर और जैसलमेर है। एक ज्ञात आवृत्ति की ध्वनि तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग को एक गतिशील वस्तु की ओर भेजा जाता है। तरंग का कुछ भाग उस वस्तु से परावर्तित होकर वापस आता है और मॉनिटरिंग केंद्र पर संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन पाया जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए लैम्ब विस्थापन, ऑप्शन बी रमन विस्थापन, ऑप्शन सी डॉपलर विस्थापन, ऑप्शन डी कॉम्पटन विस्थापन। जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो आवृत्ति में होने वाले इस आभासी परिवर्तन को डॉपलर विस्थापन यानी डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। टिबिया और फिबुला अस्थियां मानव शरीर के किस भाग या क्षेत्र में अवस्थित होती हैं? ऑप्शन ए श्रोणि क्षेत्र, ऑप्शन बी वक्षीय क्षेत्र, ऑप्शन सी अग्रपाद, ऑप्शन डी पश्चपाद। टिबिया और फिब्यूला मानव शरीर के निचले पैर यानी हिंड लिम्ब की हड्डियां हैं। स्टेटमेंट 1 कथन आई कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसे वेबसाइट ब्राउज करने पर वेबसाइट द्वारा ब्राउजर को भेजा जाता है। स्टेटमेंट 2 कथन 2 कुकीज ब्राउजर की कार्यक्षमता को बढ़ाने और संशोधित करने में सहायक होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी न तो कथन 1 और न ही 2 सही है। ऑप्शन सी केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। दोनों कथन सही हैं। कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को याद रखने और ब्राउजिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं।